नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा राधिका रमण श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र श्री प्रभुपाद के चरणों में बैठ के आज बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन दिवस पे पंजाई बाग इस्कान में प्रातः बलराम पूर्णिमा के उत्सव में हरि कथा के लिए आए हुए सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले हम बलराम कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को एक प्रणाम आप सब हमारे साथ उच्चारण कीजिए। ये प्रणाम मंत्र से पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जलधर शशिवरो जलधर शशिवर्णो गोपवेश किशोरो सहचर गण वृंदै कीर्णामाणो ब्रजेशो जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतो अस्मि। अब दोनों भाइयों को प्रणाम कैसे किया जा रहा है। जलधर, जलधर का मतलब बादल, श्याम जलधर, और वर्णों का मतलब रंग। जलधर का रंग मतलब बादल का रंग माने श्याम, और शशि वर्णो, वर्णो तो रंग हो गया, शशि का मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा गोरा रंग है बलराम जी का,
और श्याम वर्ण है श्री कृष्ण का। और संस्कृत में दो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सब इसमें औ का मतलब दो भाई। वो कैसे हैं? गोप वेश किशोरों। उनको वस्त्र कौन से पहने हैं? गोप वेश। गोप वेश कैसा होता है? माथे पे मोर मुकुट होता है, गले में बनमाला होती है, हाथ में बांसुरी होती है और गैया चराने की लकुटी होती है, पगड़ी होती है ऊपर। इसको गोप वेशधर कहते हैं। और किशोरों का मतलब जो अभी 15 साल के नहीं हुए हैं, 10 और 15 के बीच की आयु है इस किशोर। तो दोनों भाई गोप वेशधर है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जब चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं तो उसमें 4 लक्षण लिखते हैं। नित्य किशोरो, नित्य किशोर है, 15 साल से बड़े होते ही नहीं है। नटवरो, नटवरो, इसमें भी शब्द नटवर है, नीचे पड़ा है, नटवर जित वेशो। तो नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर, ये 4 विशेषताएं श्री कृष्ण की है जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। नित्य किशोर नटवर, गोप वेशधर वेणुकर। और यहाँ दोनों का गोप वेश है, इसका मतलब बलराम जी का भी ऐसा ही वेश है। दोनों गोप वेशधर हो, तो दोनों गोप वेश में है। और अब पहली लाइन का अर्थ क्या है? जलधर शशि वर्णो। दोनों का रंग कैसा? एक सांवला, एक गोरा, गोरा और एक दूध के फैन जैसा सफेद बलराम जी, और सांवला सलोना श्री कृष्ण। और दोनों ने कौन सा वस्त्र कैसे पहने हैं? गैया चराने वाले, गोप वेशधरो। और जैसे गोपों के 2 काम होते हैं, गैया चराना और कृषि करना। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा बलराम कृषि आचार्य है, हल हाथ में उठाया है, और बलराम जी काउ प्रोटेक्शन के आचार्य हैं। एक गौ रक्षक है और एक कृषि आचार्य है। और जो दोनों इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो कृष्ण बलराम से जुड़े हुए हैं। जिनके पास न खेत है और न गाय है, वो न इधर के है न उधर के। अब हमारा सबका ये हाल है, हम न इधर के हैं न उधर के, न गायों के साथ है न जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। अब दूसरी लाइन में सहचर गण वृंदई। सहचर का मतलब अपने साथ और गोपजनों के लेकर। वृंदई, वृंदावन में क्या कर रहे हैं? क्रीड़ मानव। क्रीड़ मानव का मतलब खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कौन सी क्रीड़ा करते हैं? बहुत सारे खेलते हैं आपस में दोनों भाई, सारे ग्वाल बालों के संग जो खेल खेलते हैं, उसमें उन खेलों में एक खेल में बलराम जी ने एक असुर का वध किया था। कौन सा असुर का? प्रलंबासुर। ये तो खेल खेल में किया ना, प्रलंबासुर का वध किया। वो प्रलंबासुर उठा के किसको? बलराम को। कहाँ भागा? पलवल की तरह। या पलवल तक आ गया, थोड़ा आगे आता तो कम से कम दिल्ली तो देख के जाता। कि पलवल तक आया और वहां से भगवान उस बलराम जी ने मुक्का मारा और मर गया बेचारा प्रलंबासुर। तो ये क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। कोई और भी बच्चों की तरह खेलते नहीं। ब्रजेश, ब्रज के स्वामी हैं दोनों, ब्रज के स्वामी ब्रजेश, दोनों ब्रजराज हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि चलो दोनों तो हैं वसुदेव के पुत्र, एक दृष्टि दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, तो ब्रजेश कैसे हो गए? ब्रज का ईश्वर कैसे हो गए? तो इसको ठीक तरह से समझेंगे। नंद बाबा और वसुदेव, नंद बाबा और वसुदेव, इन दोनों के पिता भाई हैं। नंद बाबा का पिता पर्जन्य, वसुदेव का पिता सूरसेन, इन दोनों का पिता देवमीर। तो ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों ब्रज के हैं, दोनों ब्रजवासी। इसलिए यदुवंशी भी ब्रजवासी है। सिर्फ अंतर क्या है? देवमीर महाराज की एक पत्नी क्षत्रिय थी, उससे पुत्र हुआ सूरसेन। एक पत्नी वैश्य थी पत्नी, उससे पुत्र हुआ पर्जन्य। पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, नंद और अपनंद आदि भाई। और जो
सूरसेन का पुत्र और वसुदेव। तो ऊपर से एक ही दादा के दोनों पुत्र है, और इसलिए दोनों जो है ब्रजेश है। और दूसरा इसका भाव ये है कि 11 साल दोनों ब्रज में ही रहे हैं। तो विशेष रूप से जो किशोर अवस्था की बात की जा रही है, ये तो ब्रज लीला है दोनों की। और एक विशेष लीला इनकी क्रीड़ा अगर आप देखेंगे तो वो है गौचारण के समय। बलराम जी को कृष्ण कहते हैं, ये देखो पेड़ देखो, ये सारे वृक्ष झुक झुक के आपके चरणों में प्रणाम करना चाह रहे हैं। कृष्ण कहते बलराम आपके ये सब चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, देखो तो सही। अरे उन ब्राह्मणों से अच्छे हैं ये, कम से कम फल तो देते हैं हमको, वो मांगने के ऊपर भी कुछ नहीं देते हैं। तो कृष्ण बलराम को मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ वालों से उन वृक्षों की महिमा ज्यादा गा रहे हैं। अरे भाई सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, काटो तो लकड़ी देते हैं, तो उससे उन ब्राह्मणों से तो अच्छे हैं जो मांगने से भी कुछ नहीं देते हैं। तो ये उनकी क्रीड़ा अद्भुत है। 2 ऐसी लीलाएं हैं जिसमें बलराम जी कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने नहीं गया। कौन कौन सी? कालिया दमन लीला में और अघासुर लीला में, क्योंकि सांप के साथ लीला थी। बलराम होता तो सांप आते ही नहीं। बलराम है तो सांप नहीं आएगा। इसलिए बलराम जी एक दिन कृष्ण को कहते हैं, कन्हैया इस सांप के साथ खेल के तुमको क्यों क्या मजा आया? मैं तेरे साथ सारा दिन रहता हूँ, ये तो मेरा बच्चू है, इससे क्या तुमने खेलना है? तुम नीचे गिर गया बिल्कुल। ये तो सांप बोलो, इनसे खेल रहे हो, हमें तेरे साथ, ये तो मेरे सब चेले हैं। तो जब सांप से भगवान को लीला कृष्ण को करनी होती, उस दिन बलराम जी का जन्मदिन नक्षत्र होता। तो एक प्रश्न उठता है, जन्मदिन के ऊपर क्या कृष्ण को नहीं बुला देते केक काटने के लिए? बोला ये शाम को मिल जाते थे, लेकिन सुबह पूजा के लिए घर बिठा देते थे। गैया चराना ये काम भी तो रोकना नहीं है, इसका अर्थ है किसी के जन्मदिन में छुट्टी मत लिया करो। अरे हम लोग तो बड़ा उधम मचाने आए, जन्मदिन कहीं काम ही नहीं करना है, काम करना है शाम को आके साथ में भोजन कर लेना। तो ये 2 लीला है जिसमें बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं है। और प्रायः ब्रज में मात्र गोपियों के साथ जब लीला होती है तब बलराम जी नहीं होते हैं, क्योंकि रस आभास हो जाता है। पर एक रूप से हमेशा गोपियों के संग भी बलराम जी रहते हैं एक रूप में। कौन सा रूप? अनंग मंजरी। माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी सदा ही गोपियों वाली कृष्ण की माधुर्य लीला के अंदर भी भाग लेते हैं। इसलिए कुछ रसिक गौड़िया, जैसे हम सब गौड़िया संप्रदाय के हैं ना, तो मंजरी भाव वाले उपासक है हमारे आचार्य। तो सारे गुरु तत्व का बलराम जी से गुरु तत्व आता है, तो बलराम जी मंजरी से कैसे हमको मिलाएगा भाई? रसभास हो जाएगा ना। इसका अर्थ है बलराम गुरु आदि गुरु है, क्योंकि अनंग मंजरी के माध्यम से हमारे को कृष्ण की नित्य ब्रज की लीला में, जो कि कहाँ तुलसी महारानी में क्या कहते हैं, कुंज दियो वास, ब्रज में कुंज दियो वास, वो अनंग मंजरी के माध्यम से हमारे को माधुर्य रस का रसास्वादन कराते हैं। तो गुरु के तत्व में बलराम जी गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार अनंग मंजरी के माध्यम से हमारे को मंजरी उपासना कराते हैं। ये उनका इस लीला में भी भाग लेती है। तो जितनी भी लीलाएं उनकी है, उन क्रीड़ाओं में, चाहे मक्खन चोरी में, सब जगह साथ रहते हैं। और विशेष रूप से उस दिन साथ है। किस दिन साथ है? माटी जब खाई, माखन चुरा के सब मिल के खाया। बहुत शिकायत लगाई यशोदा को, एक दिन भी नहीं डांटा यशोदा ने। माखन खाता है, ब्रजेश है, ब्रज के राजा हैं, किसी के घर में खाए, राजा को कौन रोकने वाला है? खाए, मक्खन खाने से बीमार थोड़ी होंगे, मोटे होंगे, कोई बात नहीं, खाने दो। दोनों कृष्ण ने सोचा कि इतनी शरारतें की, इतने उधम मचाया, नाटी बॉय बने, माता जी ने एक नहीं डांटा। तो प्रेम होता तो डांटती, इसका मतलब प्रेम नहीं है। कोई ऐसी लीला करें ताकि डांटे, डांटने में मजा आता है, प्रेम दिखने में आता है सामने वाले का। सो मिट्टी जाके खाई।
मिट्टी खाई उस दिन ग्वाल वालों को, पहले मक्खन चुराते थे, ग्वाल वालों को पहले खिलाते थे। मिट्टी खा रहे थे, सबको कहा जाओ मैं अकेला खाऊंगा। बोले ये तो बेईमानी है, सब कुछ साथ खाते हैं, आज मिट्टी खाते हैं तो हमको खिलाते नहीं है। बलराम जी को पता चले जाओ, दोनों गए शिकायत लगाने के लिए। ग्वाल वाल और बलराम यशोदा मैया को शिकायत लगाने गए। वापस आज यशोदा कहती क्या है, हाथ पकड़ के, पहले तो हाथ पकड़ा सीधा, क्योंकि मिट्टी तो सीधे हाथ से खाई थी ना, तो पहले चोर को पकड़ा। हाथ ने खाई ना मिट्टी, अपने आप मुंह में तो नहीं गई होगी, तो हाथ है चोर, पकड़ा इसको। बोला मिट्टी क्यों खाई? बोलो नहीं खाई। अरे सब ग्वाल बाल कहते हैं, बोला आज मुझसे झगड़ा कर गया इसलिए चिल्ला। अरे तेरा भाई बलराम बड़ा कह रहा है। अरे मैया तू क्या समझती है, वो गोरा है। अरे वो देखने का गोरा है, अंदर काला है, काला। अच्छा बलराम काला है अंदर? झूठ बोल रहे हैं। बोल नहीं, झूठ नहीं बोल, सच बोल रहे हैं। अरे बलराम जी के हृदय के अंदर तो कृष्ण बसते हैं, कृष्ण तो काले ही है ना, तो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अरे भैया ये बाहर से ऐसे गोरा दिखता है, अंदर से बहुत काला है। अरे मेरे को रोज खिजाता है। अरे यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरा, तू काला मोल का लाए है बाजार से, तुम्हारे वो खिलौना हो तुम। अरे भैया मुझे बहुत चिढ़ाता है, इसलिए उसकी बात मत मानो। मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना, मैं उसकी ऐसी कर, मैं तुम्हारा, वो तो रोहिणी का है ना, वो माँ के अंदर ममता जगा रहा है अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ममता जगाएगी माँ ना, मैं तेरा हूं, वो थोड़ी तेरा है। ये एक भाव बच्चों का होता है अपनी ओर प्रेम आकर्षण करने के लिए। तो वहां बलराम जी शिकायत लगाने गए थे। तो ये हम कहते हैं क्या, कीर्ण मानव ब्रजेशव। तो इनने बहुत सी सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करी हैं, की है, खेला है ब्रज के अंदर, अद्भुत खेल किया। और खेल में ये खेल तो बड़ा अद्भुत था। एक दो दल बन जाते थे, एक दल का इंचार्ज कृष्ण होता था, एक दल का इंचार्ज बलराम होता था, और अपने अपने गोपगण ले लेते थे, फिर एक दूसरे से कुश्ती करते थे। एक दिन किसी कारण से बलराम जी पहुंच नहीं पाए टाइम पे, खेल का समय हो गया। अब बलराम जी की जगह पे दल का नेता किसको बनाए? राधा रानी का रंग बलराम जैसा है, वो भी गोरे रंग की है, बलराम जी भी गोरे रंग का है। राधा रानी को कपड़ा दोनों नीला पहनते हैं, दोनों का नाम क्या है? नीलांबरो। राधा रानी नीलांबरी और बलराम नीलांबर। नीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? जो कृष्ण का रंग है वो ऊपर से पहनते हैं, कृष्ण को अंदर रखते हैं, बाहर कृष्ण अंदर कृष्ण। इस बात को सदा ही स्थापित करने के लिए बाहर नीले कपड़े और अंदर दिल भी में भी कृष्ण। सो राधा रानी को पगड़ी बांध दी, धोती पहना दी, बलराम जी बना के नेता बना दिया। अब दोनों का जब कुश्ती कृष्ण और बलराम की हाथापाई हुई, हाथापाई में घत्तम घत्ती ऐसे जैसे एक दूसरे को पकड़ा, तो कृष्ण तो मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा तो कभी बलराम जी के तो लड़ने का तो हिम्मत ही नहीं हुई, राधा रानी के स्पर्श से गिर पड़े, हार गए। और ये लीला हुई थी अटल वन में, और अटल वन वहाँ आजकल अटल राज चुंगी जो कहते हैं, ये अटल वन है। कृष्ण हार गए। देखिए बलराम जी को स्पर्श करने से मैं ऐसे गिर पड़ा हूँ, हुआ क्या है? देखा अच्छी तरह से, तो राधा रानी बलराम जी के वेश में। बहुत अच्छा लगा कृष्ण को, बोला इस रूप में राधा रानी आप अटल वन में इस रूप में सदा रहो। इसलिए अटल वन में वहाँ एक मंदिर है, गोरे दाऊजी। गोरे दाऊजी है राधा रानी, लेकिन बलराम जी के वेश में है। और वास्तव में ये जो गोरे दाऊजी का स्वरूप है, ये है गुरु तत्व। राधा रानी भी है और बलराम भी है, तो दोनों ही तो गुरु तत्व है, जिसमें राधा रानी हमारे स्नेह का, हृदय का पोषण करते हैं, और बलराम जी हमारी आध्यात्मिक शक्ति का पोषण करते हैं। तो दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजों की आवश्यकता है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो बाहर से तो मारता है, लेकिन अंदर से प्रेम का हाथ रखता है, तब मटके को शक्ल आती है। तो अंदर से प्रेम का हाथ है राधा रानी का स्नेह, बाहर से बलराम जी का मूसल है जो हमारे को मस्ती करने से बचाता है। मूसल, हल और मूसल दोनों आयुध है ना, उसके ऊपर आते हैं। कहाँ पहुंचे हम? दूसरी लाइन पूरी की, ठीक है। तो
तो पहली लाइन फिर एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। जलधरा शशिवर्णो गोपवेशो किशोरो सहचर गण वृंदै क्षीरमाणो विरजेशो। यहाँ तक हमने थोड़ा इन शब्दों को समझा। तीसरी लाइन में नटवर जित वेशो नील पीतांबराढ्यो नटवर जित वेशो नील पीतांबराढ्यो नटवर जित वेशो। नटवर, नट का मतलब नृत्य करने वाला, वर का मतलब सर्वश्रेष्ठ। नटवर वेशो ये कहाँ है भागवत में? नटवर शब्द कहाँ है कृष्ण के लिए? वेणु गीत में सुंदरता भगवान की का जो गोपियां वर्णन कर रही हैं, ये आप देखते जाएंगे 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। पहले श्लोक में कि हाथ में दही भात है और यहाँ वेणु लटका हुआ है, वो गुंजा माला पहनी हुई है, बहुत सुंदर है। अब उससे और सुंदर आगे वर्णन गोपियों ने किया है इस श्लोक में। कौन सा श्लोक है पढ़िए जरा। वरहा पीडम नटवर वपहो करणियो करणिकार। ये जो पहली लाइन है इसमें है ब्रह्पीड़ नटवर वरा। ब्रह्पीड़ का मतलब क्या है? मोर मुकुट। ब्रह का मतलब मोर, मोर के पंख सर में लगाया। पता नहीं, मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं, किसी को मालूम है मोर पंख कब लगाया, कैसे लगाया कृष्ण ने? हाँ, राधा रानी ने गिफ्ट में दिया था। राधा रानी का मयूर आया था, कृष्ण के साथ नाच रहा था, उसके साथ नाचते नाचते कृष्ण ने देखा कि एक पंख गिरा, बोला मुझे उपहार दिया है, वो लेके सर में लगा दिया। ऐसे कहते हैं जो भी मोर पंख में सब रंग हैं ऊपर, कितने रंग होंगे आपके विचार में? कितने रंग मोर पंख में कितने रंग होंगे आपका अंदाजा है कुछ? मोर पंख में बहुत सारे रंगों का मिश्रण भी है। कितने होंगे फिर भी? अगर 5 हैं तो समझो कि 5 प्रकार के भक्तों को सर के ऊपर धारण करते हैं। और गले में भी जो वैजयंती माला है उसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं, वो भी भक्तों को गले में धारण करते हैं। तो भगवान को भक्त सर मोर भी हैं और गले का हार भी है। बन जाओ भक्त, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर। आज बनना चाहिए कि नहीं भक्त बनना? अपने मुकुट में धारण करेंगे, गले में हार के रूप में रखेंगे। जो भी भाव में हो, शांत भाव में हो, दास्य में हो, सखा में हो, वात्सल्य माधुर्य, सारे भक्तों को भगवान सर के ऊपर रखते हैं, गले में हार करके पहनते हैं। कितना बड़ा भक्तों का आदर करते हैं। अरे वो तो भक्त वत्सल है, भक्तों से प्रेम करने वाली है। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त उठाएं तो उठूं भगवान, भक्त बिठाएं तो बैठूं, भक्त खिलाए तो खाऊं। अरे मैं स्वतंत्र हूं फिर भी भक्तों के अधीन हूं। ये भगवान का भूषण है, सुंदर गुण है। इसलिए गीता में कई उपदेश हैं भगवान के, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, यज्ञ, ये वो। आदेश एक है, उपदेश अनेक है, आदेश एक है। और आदेश क्या है? भावमद भक्तो, मेरे भक्त बनो। न में भक्त प्रणश्यति, कहीं नहीं कहा है ज्ञानी नहीं गिरता है, कहीं नहीं कहा है योगी नहीं गिरता है। न में भक्त प्रणश्यति, भावमद भक्तो। एक ही आदेश है, अनेक उपदेश, आदेश एक। उपदेश और आदेश में बहुत बड़ा अंतर होता है। उपदेश तो टीचर बहुत देता है लेकिन आदेश नहीं देता है। आदेश से जो स्नेह करता है वो देता है प्रेम से कि जैसे करो। पिता पुत्र को आदेश देता है, गुरु शिष्य को आदेश देता है। अर्जुन शिष्य है तो उसको आदेश दे रहे हैं कि तुम तो भक्त बनो, दूसरों को छोड़ो। किम पुनर्ब्रह्मण राज ऋषियो भक्तो, उनकी क्या बात करनी है, इसलिए तुम भक्त बनो।
तो ये भक्त बनना सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का। वर का एक अर्थ, या दोनों नट वरो है, दोनों नृत्य वेश, और उसमें बलराम जी का नाम है, इसी श्लोक में बलराम जी का नाम है। गोप वृंदई, इसमें भी गोप वृंदई शब्द है। इसका अर्थ है, जिसने भी, मैंने को मालूम नहीं है इसका सोर्स क्या है इस श्लोक का, लेकिन कृष्ण बलराम की ये दोनों की एक ही मंत्र में उपासना है। तो इसमें ये जो नटवर जित वैसो, ये नटवर शब्द है कि नृत्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ। वर का मतलब श्रेष्ठ। जित वैसो, वैसो मतलब वो जो कपड़े पहने हैं वो नृत्य करने वालों के अंदाज में पहने हैं। जैसे स्टेज के ऊपर कोई नृत्य करने आता है, सबसे सुंदर कपड़े पहन के आता है, ऐसे सुंदर वेश नटवर वेश में आए। गोप वेश उनका है और नटवर वेश भी उनका है। तो अब दो वेश तो विशेष हो गए, नटवर वेश हो और गोप वेश हो। अब नटवर वेश जब होते हैं तब और श्रृंगार ज्यादा करते हैं। यहाँ सब ये वो लगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, गोपी टाट लगाते हैं। यहाँ सब कुछ वो नृत्य करने के लिए जो भी अंदाज करने होते हैं, हाथों पे मेहंदी लगाएं, कुछ भी करें। कृष्ण अकेला जब नटवर कहते हैं ना, तब उसका एक और अर्थ होता है कि नटराज तो है शंकर, नटराज है। और नटराज भी जो गोपी का बनकर कृष्ण का वर्ण करे वो है नटवर। कृष्ण वो जिसके लिए शंकर गोपी बने और कृष्ण का वर्ण करे। तो ये है नटवर की दूसरा अर्थ कृष्ण के लिए। तो नटवर जित वेशो नील पीतांबराढ़ो, कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? और नीले रंग का बलराम पहनता है और पीतांबर रंग का कृष्ण पहनता है। पीत रंग, पीला, इस कृष्ण का नाम हो गया पीतांबर। पीले रंग का नाम ही पीतांबर हो गया। पीतांबर भगवान का जो दुपट्टा और धोती है वो पीले रंग की है। तो पीले रंग के धोती क्यों पहनते हैं? और कोई कलर पसंद नहीं है ना? राधा रानी का रंग है वो, राधा रानी का रंग अपने अंग के ऊपर धारण करते हैं। पीतांबर, पीत वर्ण राधा रानी का है। और बलराम जी का नील वर्ण है, वो तो नीली धोती पहनते हैं क्योंकि कृष्ण का वो वर्ण है। तो दोनों रंग, दोनों को कौन से कपड़े हैं उनका वर्ण हो गया नील पीतांबराढ़ो। जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतो अस्मि। बलराम और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। नतो अस्मि का मतलब प्रणाम करते हैं। नतो का मतलब सर झुकाना, प्रणाम करना। हम प्रणाम करते हैं दोनों को, क्योंकि जगत जनन हेतु, इस जगत के उत्पत्ति के दोनों हेतु हैं। जगत जनन हेतु। अब ये जगत जनन हेतु के ऊपर हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से कि जगत के जनन में दोनों का कैसे वो उसमें भाग लेते हैं, ये हम वहाँ से पढ़ेंगे। एक और बलराम जी अकेले का अब हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमस्ते हलग्रामा, नमस्ते मूसल आयुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते बलिम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणी धरा, प्रलंबरे नमस्ते तो, त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज, हे कृष्ण के बड़े भाई हमारी रक्षा करो।
ये प्रार्थना है कि हे कृष्ण के कृष्ण पूर्वज, इसका मतलब कृष्ण अग्रज, कृष्ण से जो पहले आया। अब एक प्रश्न कभी कभी उठता है, जो कृष्ण से पहले आया वो कृष्ण से बड़ा हुआ। और राम कहीं भी आप बाहर जाओ प्रचार करने के, लोग क्या कहेंगे, अरे भाई राम का अवतार पहले हुआ तो राम बड़ा, कृष्ण बाद में आया द्वापर में तो कृष्ण छोटा, ऐसे ही कहेंगे ना। लोगों की धारणा ऐसी है, जो पहले आया वो बड़ा और बाद में आया वो छोटा। तो फिर एक प्रश्न ये उठता है, आप सबका नाम जिसने रखा है वो आपसे बड़ा होता है या छोटा होता है? बच्चे के जन्म के समय जो नाम रखता है वो बड़ा होता है कि छोटा है बच्चे से? इसका मतलब नाम बच्चे का या माता पिता रखता है या गुरु रखता है। हाँ, अब अवतार जब, अब जो 5251 साल पहले, ये जन्माष्टमी 5251 साल है, 50 साल पूरे हो रहे हैं, 51 साल आ रहा है। जब उस वक्त देवकी के 6 गर्भ तो कंस ने मार दिए थे, 7वें बलराम जी आए थे। माम कम संकृष्ण धाम ख्यातो, ये भागवत का श्लोक है। देवी को श्री कृष्ण कहते हैं, देवी जो इस वक्त देवकी के उदर में है वो मेरा धाम है, और वास्तव में रोहिणी का पुत्र है। मेरे लिए आसन बनाने के लिए गया है स्थान को। अरे भाई, यहां कथा से पहले आसन रखा ना, तब आके हम बैठे ना इसके ऊपर। अब कृष्ण अगर रोहिणी, कृष्ण अगर देवकी के उदर में आए तो शेष पहले, आसन तो शेष है ना, तो शेष को तो वहां आना चाहिए ना, जगह बनानी चाहिए। तो अभी मेरी जगह बनाने के लिए गया है, वो मेरा आसन में आया है, लेकिन वो है वास्तव में रोहिणी का पुत्र, उसकी आदि माता रोहिणी है। तुम एक काम करो देवी, उसको देवकी के गर्भ से खींच के ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। ये कहकर देवी ने कहा असंभव। बोला संभव है भद्रे कल्याणी, आप ये कर लोगी, क्योंकि आप खींच के उसको ले जाओगी, इसके लिए उसको संकर्षण कहेंगे। वो बड़े बलशाली होंगे इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे, और सबको आनंद देंगे इसलिए उसको राम कहेंगे। तीनों नाम बलराम जी के जन्म से पहले देवी को श्री कृष्ण ने बताए। ये भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो इसका मतलब बलराम जी भले बड़ा भाई है, लेकिन है भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार। श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है। कृष्ण फिर भी आदि पुरुष है, भले पहले आया। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई जो नासिका ब्रह्मा जी से वारादेव हुआ, अब बड़ा कौन हुआ, ब्रह्मा या वारादेव? हाँ, ब्रह्मा की नासिका से वारादेव प्रकट हुआ, बड़ा कौन हो गया? नहीं, भगवान है वारादेव। भले नासिका ब्रह्मा तो निकला, लेकिन बड़ा तो वारा ही रहेगा ना, बाहरी रूप से देखा जाए। हाँ, बाहरी रूप से देखा जाए तो हमेशा बड़ा वही रहेगा। ब्रह्मा भी उसकी स्तुति करेंगे। अच्छा, बलराम जी भले बड़े हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण है। अब एक सिद्धांत यहां समझ के फिर इसको आगे पढ़ते हैं। सिद्धांत ये है कि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। अब ये जीवों, और एक जगह ऐसे जगह सारे जीव बलराम जी का विस्तार है, जीवात्माएं। एक जगह भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये भी दो कंसेप्ट है वास्तव में। राधा रानी का विस्तार भी जीव है और बलराम जी का विस्तार भी जीव है। अब कैसे हैं दोनों, अब मुक्त किसके है, बुद्ध किसके है, ये तो थोड़ा और गंभीर विषय है, इसके अंदर नहीं जाते हैं। इतनी बात करते हैं, कौन सा सिद्धांत बता रहे थे? बलराम क्या बात कर रहे थे? उससे पहले नहीं, सिद्धांत हम ये बता रहे थे, भगवान, जीव भगवान की सेवा करना जीव का धर्म है। अब सिखाएगा कौन भगवान की सेवा कैसे करनी? भगवान ही अपने आप बलराम जी के रूप में हमको भगवान की सेवा करना सिखाते हैं। ये है सिद्धांत। कौन सिखाएगा भाई?
भगवान की सेवा सिखाने के लिए भगवान को क्या अच्छा लगता है वो तो वही जाने, भगवान ही जाने और कौन जाने। तो भगवान ही अपने आप से बलराम जी को अलग करते हैं, इसलिए बलराम जी को कौन सा भगवान कहते हैं? सेवक भगवान। और कृष्ण को कौन सा भगवान कहते हैं? सेव्य भगवान। तो ये सिद्धांत हो गया। कृष्ण कौन से भगवान है? सेव्य, जिनकी सेवा की जाए। बलराम जी कौन से भगवान है? सेवक भगवान है। वो हमको कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं। कैसे? गुरु बनकर। अच्छा, गुरु का रोज मंत्र में क्या पढ़ते हैं? सुबह आरती में क्या पढ़ते हैं? श्री विग्रहाराधन नित्य नाम श्रृंगार तन मंद। ये किसने कौन सिखा? श्री गुरु चरणा। हमको ये सारी पूजा करना भगवान के कौन सिखाता है? गुरु। इसका मतलब बलराम जी भगवान का। अब यहाँ एक कथा हमने कई बार पहले आपको सुनाई है, आपको याद भी होगी। एक श्लोक है इसमें, इसको अगर श्लोक को देख ले तो इस श्लोक का रसास्वादन करते हैं। बोलिए, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान तहार द्वितीय दे श्री बलराम। स्वयं सर्व अवतारी कृष्ण, सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण है, स्वयं भगवान। तहार द्वितीय देह, उनका दूसरा शरीर श्री बलराम। अब एक और लाइन पढ़ लीजिए। एक ही स्वरूप दोई भिन्न मात्र काया आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसाय। एक ही स्वरूप द्वयी, दोनों का स्वरूप एक है। इसका मतलब दोनों भगवान है। भिन्न मात्र काया, उनके शरीर का रंग में अंतर है। आद्य काया व्यू, इसका मतलब पहला जो विस्तार है कृष्ण का, वो काहे के लिए किया? कृष्ण लीला रसाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए पहला कृष्ण ने विस्तार किया। अब यहाँ तक इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कथा, क्या कहाँ खड़े हुए? ये कथा हम बताना चाह रहे थे आपको। ये श्लोक के आधार के ऊपर प्रयागराज के कुंभ मेले में प्रभुपाद की प्रिय शिष्य जमुना देवी, जो हर मंदिर में आज जैसे प्रभुपाद की रोज गुरु पूजा होती है, ऐसे दर्शन आरती में जमुना जी का गाया हुआ गोविंद महादेव पुरुषम भी नित्य सब मंदिरों में, उनकी स्मृति भी नित्य है जी। ऐसा और कि एक भी नहीं है शिष्य जो ऐसे नित्य रोज हर मंदिर में जिसके ध्वनि को हम सुनते हैं। इसका मतलब बहुत विशेष ये शिष्य, कोई सामान्य शिष्य नहीं है। प्रभुपाद से बहुत स्नेह प्रेम इतना था कि स्त्री का आवाज है बहुत जगह। जब ये रिकॉर्ड आया मार्केट में, तो सन्यासियों ने कहा, अरे स्त्री का आवाज है, सन्यासी को नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। बहुत बड़ा इसके ऊपर वाद विवाद हुआ। प्रभुपाद ने कहा, ये गोलोक का स्वर है, स्त्री पुरुष से ऊपर का स्वर है, और ये सब मंदिरों में सुबह दर्शन आरती में गाना चाहिए, और हम गा रहे हैं अभी तक। तो जमुना देवी और मधुद्वेष स्वामी, वो सन्यासी थे उस वक्त। मधुद्वेष संभवतः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जितना भी इस्कान का प्रचार है वो उन्होंने किया था। मैं अगर मेरे को ध्यान हो तो क्यों एक मधुद्वेष, दो नाम है ऐसे। मधुद्वेष मैं देखा भी उनको, बहुत कीर्तन के सम्राट थे, अच्छा कीर्तन करते। और दोनों में ये बहस इस श्लोक के ऊपर हुआ। कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क है। कृष्ण सांवला है और बलराम गोरा है, और कोई फर्क नहीं। जमुना देवी कहते नहीं, फर्क है, अंतर है। अरे भाई लिखा है नहीं अंतर है, तो अंतर कहां से आया? बोला अंतर है। क्या अंतर है?
बोले राधा रानी के साथ लीला कृष्ण कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। ये अंतर भी तो है ना। अब इसके ऊपर बहुत आपस में होने लगा संवाद, विवाद नहीं कहते हैं इसको। जब भगवत तत्व को समझने के लिए आपस में बातचीत करें उसको संवाद कहते हैं, और झगड़े के लिए बात करें उसको विवाद कहते हैं, और उसको बकवाद कहते हैं। बाद में वो बकवाद कहते, उसको बक की मैंने मतलब बक मतलब बगले की भाषा। तो ये तो संवाद है। कमाल कृष्ण महाराज सुन रहे थे, बड़ा रोचक विषय हो गया। चले गए सीधे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी तो जमुना और महाराज मधुद्वेष एक बात के ऊपर संवाद कर रहे हैं। तो बोले क्या है? बोले स्वामी जी कहते हैं कि मधुद्वेष स्वामी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद ने कहा देखो ये लिखा है ना, एक ही देह दो ही काया शरीर धरे, रंग का फर्क है और तो कोई फर्क नहीं। सर ठीक कह रहे स्वामी। जमुना प्रभुपाद जमुना देवी कहती अंतर है। बोले कौन सा अंतर कह रही? बोले कृष्ण के साथ तो राधा रानी कृष्ण के साथ रह सकती है, बलराम जी के साथ तो नहीं होगी, तो ये अंतर तो हुआ ना। प्रभुपाद ने कहा जमुना देवी भी सही है, तो तुम्हारे कृष्ण महाराज का प्रभुपाद दोनों कैसे सही हो सकते? बोले तुम भी सही हो तुम भी सही हो। इससे आगे कथा हुई नहीं उधर। गिरिराज महाराज ने जब ये कथा बताई तो उन्होंने कहा ये जो हमारा आपस में जब हम शास्त्र के ऊपर संवाद करते हैं तो जहां तक हमारी समझ है, सोच है, अनुभव है, वहां तक हम उसको सही समझते हैं। जैसे एक 5 अंधे एक हाथी का वर्णन करके सुना है। पेट के ऊपर है, दीवार है, पांव पे हाथ लगाया खंभा है, कान पे हाथ लगाया पंखा है, सूंड को दिखा ये तो पेड़ की डाली लग रही है, पूंछ को पकड़ा ये रस्सी है। अरे 5 अंधे सही कह रहे गलत कह रहे? सही कह रहे। हर एक अपने हिसाब से सही कह रहा है, लेकिन पूरी चीज क्या है ये तो एक भी नहीं बता रहा है। ऐसे परम सत्य को पूरा समझना हमारे बस की बात नहीं है। जितना हमारी अनुभूति है उतना ही समझ में आता है। तो ये दोनों एक है उसके विषय में। तो हम ये जो पढ़ रहे थे इस प्रणाम मंत्र को पूरा करें। हम तो किस तरीके से कथा कर रहे हैं हमको ही पता नहीं लग रहा है। ये प्रणाम मंत्र पहले से पढ़े। नमस्ते हलग्रामा, नमस्ते हलग्रामा, नमस्ते मूसल आयुधा, नमस्ते मूसल आयुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते बलिम श्रेष्ठः, नमस्ते बलिं श्रेष्ठः, नमस्ते धरणीधरः, नमस्ते धरणीधरः, पलंबरे नमस्ते तो, पलंबरे नमस्ते तो, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। असल में हमने सिर्फ कृष्ण पूर्वज की बात करके कथा को शुरू किया था ना। अब ऊपर से आते हैं। नमस्ते हलग्राम, जिसके हाथ में हल है उस हलधर को हम नमस्कार करते हैं। नमस्ते मूसल आयुध, जिसका हथियार मूसल है उसको हम नमस्कार करते हैं। तो दोनों हथियारों से क्या करते हैं? हल से खींच के भक्तों को भगवान के चरणों तक लाते हैं और मूसल से उनके सारे दोषों को कूट कूट के उनमें से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, हे बलराम आपका हल मेरे हृदय के अंदर ऐसा डालो कि सारा कचरा बाहर निकाल दो और कृष्ण प्रेम को अंदर भर जाए। ऐसे आज आपके हल का उपयोग करो। तो हल का मतलब खेती करना, और खेती को कल्टीवेशन कहते हैं, और भक्ति कल्टीवेशन है। भक्ति की खेती गुरु के रूप में बलराम जी हल से करेंगे ना, खेती तो हल से होगी ना।
तो हल का काम थे हमारे हृदय में भक्ति की लता के बीज की खेती को बोने का काम करना। ये गुरु के हाथ में, ये इस काय के लिए, इस काम के लिए। और मूसल जो हमारे भक्ति के रास्ते में अपराध आते हैं, अवगुण आते हैं, उनको मारने के लिए। बाकी ये है भक्तों के लिए दोनों की आवश्यकता। असुरों के लिए हल से खींचना और मूसल से मारना। और ऐसे जरासंध को हल से ऐसे गले में डाले, मूसल हाथ में लिया, कृष्ण इसको मारता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मेरे मामे का ससुर है, मत मारो इसको। बलराम कहते मामे को मार दिया, ससुर को मत मारो, ये कौन सा न्याय है? तो कृष्ण ऐसे आंख मार के कहते हैं छोड़ दे, जाने दे। क्यों? बोला सब बदमाशों को इकट्ठा करके फिर लड़ने आएगा, हम घर बैठे मारते रहेंगे, उधर कौन जाएगा ढूंढने सबको? अपने आप ले आएगा, कचरा इकट्ठा करेगा, हम इधर मारते रहेंगे, तो ये अपने आप बदमाश ढूंढ के आता रहेगा, हम मारते रहेंगे। 17 बार ऐसे किया। तो ये हल और मूसल का दूसरा काम ये है कि असुरों का संहार करना। तो हलधर मूसल आयुध, तो ये दो उनकी पहचान है, हलधर और मूसल आयुध। और इसका भी कोई अगर आपको याद हो काम करिए। फिर है नमस्ते रेवती कांत, ये 10वें स्कंद के उत्तर अर्ध में द्वारका में जब पहुंचे तो पहला काम हुआ बलराम जी का विवाह। अरे भाई बड़े भाई का विवाह हो तब छोटे की बारी आए ना, तो पहले विवाह हुआ बलराम जी का। तो महाराज रेवत ब्रह्मा जी से पूछने गए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इस वक्त भारतवर्ष में ये राजा हैं, किससे मैं विवाह कराऊं? ब्रह्मा जी उस वक्त कोई भजन सुन रहे थे। 2-4 मिनट लग गए। जब आए और पूछा तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। बोला आप क्यों? बोले जिन राजाओं का आप नाम ले रहे हो उनकी 10 पीढ़ियां समाप्त हो गई 15 मिनट में। अब आपकी पुत्री का विवाह उसका नित्य पति है बलराम जी, आप ले जाओ रेवती को, बलराम जी के साथ जाके विवाह करो। ब्रह्मा जी ने उनको भेजा, वो वहां से अपनी पुत्री को लाया और बलराम जी से रेवती का विवाह हुआ। इसलिए बलराम जी का नाम है रेवती कांत। रेवती कांत, कांत मतलब प्रिय, जैसे राधा कांत है ऐसे रेवती कांत। ये विवाह कहाँ हुआ है बलराम जी का? किस जगह में? अच्छा, द्वारका आप कहो तो बहुत सही है, लेकिन द्वारका कितना है? आज मैं आपसे पूछूं, द्वारका कितना लंबा चौड़ा है? 100 योजन। वैकुंठ से 100 योजन भाग धरती के ऊपर महाराज आनर्त के लिए, शर्याती के पुत्र आनर्त के लिए धरती के ऊपर 100 योजन उतर गया। 100 योजन का मतलब क्या हुआ? 800 कोस। 800 कोस का मतलब 1600 माइल। एक कोस में 2 माइल होते हैं, 1600 माइल। तो फिर 1600 माइल का कम से कम 2000 से ऊपर किलोमीटर हो गए। ये कथा आती है कि विवस्वत मनु का बेटा शर्याती नाम था, वो जो मनु के पुत्रों में 9वें स्कंद में कथा है। शर्याती महाराज ने एक ने कहा ये सारा राज हमारा है, धरती सारी हमारी है। तो उनका बेटा आनर्त था, उसने कहा धरती तो भगवान की है, किसी की नहीं होती। पृथ्वी का तो स्वामी भगवान है, यहाँ लिखा है धरणी का धर, तो पृथ्वी का स्वामी तो भगवान है। उसने बोला भगवान है तो जाए पृथ्वी उससे ले लो, हमारी पृथ्वी के राज करने के लिए तुम्हें जगह नहीं देंगे। तो आनर्त जी ने आके तपस्या की समुद्र के किनारे। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला मेरा पिता कहता है कि धरती सब उसकी है, तो मैं कहाँ राज करूंगा, मैं भी तो क्षत्रिय हूँ, राज के लिए जगह चाहिए। भगवान का धरती तो इतनी है, अब तुम्हारी तपस्या से मैं वैकुंठ से 100 योजन धरती पे उतारता हूँ, उसका नाम आनर्त देश हुआ। तो द्वारका का असली नाम तो आनर्त देश है ना। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि द्वारका जो समुद्र में अंदर चली गई वो 1600 किलोमीटर से वर्ग किलोमीटर से ज्यादा थी।
कितनी लंबी होगी। आज हम जहाँ जाते हैं वो तो इतनी द्वारका है, और द्वारका जो हम भेंट में जाते हैं वो तो एक रुक्मणी का महल है सिर्फ। ऐसे 16,100 तो श्री कृष्ण के महल थे, और 56 कोटि यादवों के महल थे। 56 करोड़ यादव थे, 56 कोटि यादव के थे। तो कितनी एरिया होगी भाई बताओ। 56 करोड़ जहां जनसंख्या हो तो उनके लिए कितनी जगह चाहिए। तो मैं आपको आज ये बताता हूं। द्वारका जाते समय अगर बाय रोड जाते हैं 65 किलोमीटर द्वारका से पहले राइट हैंड साइड पे अंदर 15 किलोमीटर जाओगे तो पिंडारक तीर्थ है। और ये भागवत में लिखा है कि यदुवंशी वो ऋषियों के पास पिंडारक तीर्थ में सांबा के पेट में कपड़ा डाल के गए। वो पिंडारक तीर्थ उसका नाम है। वो जो आज द्वारका है उससे 65 किलोमीटर इस तरफ है, समुद्र के किनारे है। यहां महल थे इसका मतलब उनके। और दूसरी तरफ अब आप वहां से सोमनाथ की तरफ जाओ द्वारका से 100 किलोमीटर के बाद माधवपुर नाम का एक स्थान आता है समुद्र के किनारे। वहां रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ है। इसका मतलब वो जो रुक्मणी का साइड विवाह का है महल उस तरफ था, जामवती का महल इतना दूर था, समुद्र के अंदर है ये। और वहां से कभी आप गिरनार पर्वत, जो गिरनार पर्वत है कहां, एक भारत का उस समय राज्य समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान से मिलना चाहता था विभाजन में। क्या नाम था उसका? जूनागढ़। जूनागढ़ में आप ऊपर जाएंगे पर्वतों के बीच में तो एक दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, कृष्ण और बलराम का मंदिर है। और उसके ऊपर लिखा है बलराम जी का विवाह स्थल। वहां बलराम जी का विवाह रुक्मणी और रेवती के साथ हुआ। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूं कि समुद्र की दृष्टि से 165 किलोमीटर नहीं, 300 किलोमीटर समझ लो, 250-300 किलोमीटर ये पूरा द्वारका का समुद्र का किनारा है। इसके अंदर कितनी द्वारका थी वो तो चली गई पानी में। तो छोटी इतनी द्वारका नहीं थी जितनी आज हम देख रहे हैं। जैसे ये भारत इतना छोटा नहीं था जो आज हम मानचित्र में देख रहे हैं। ब्रिटिश ने कितने पार्टीशन किए इंडिया में? कौन से? एक तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया। 7 पार्टीशन किए। पहले अफगानिस्तान से इंडिया से पहले अलग किया, वो भारत था ना। फिर श्रीलंका को अलग किया, फिर बर्मा को अलग किया, म्यांमार बनाया, फिर तिब्बत को अलग किया। ये सब पार्टीशन 1835 से लेके पूरा गिनती करो तो 1947 तक 7 बार पार्टीशन किया है भारत का। उस वक्त भारत का क्षेत्र जो था कोई 8 लाख किलोमीटर या कुछ भी उतना था। अब 3 लाख, अब 8 की जगह पे 800 की जगह पे 300 है। तो क्षेत्रफल इतना बड़ा था भारत का। ये तो अंग्रेजों के जमाने में इतना बड़ा था। उससे पहले कितना बड़ा था भारत? तो कृष्णकालीन भारत इससे बहुत बड़ा था। तो हम कह रहे हैं ये द्वारका का जो अब हमको चित्र दिख रहा है, इससे द्वारका बहुत बड़ा था। इसने लोगों के रहने के लिए जगह तो बड़ी ही होगी ना, छोटी तो नहीं हो सकती। तो वो बात कर रहे थे कि रेवती का विवाह कहाँ हुआ। इसलिए हमने ये आपको कथा सारी बताई, क्योंकि जब दोबारा दर्शन करने जाओ तो इन सब जगहों को देख लेना। कोई तकरीबन 70 किलोमीटर आप जाएंगे आजकल की द्वारका से सोमनाथ के रास्ते में, और 15 किलोमीटर और अहमदाबाद की तरफ जाएंगे तो जामवत की गुफा है।
जाम्बवती की गुफा है, आप में से किसने देखी है? कोई गया है? हाँ, 2-4 भक्त गए हैं। अब वो कितनी दूर है? वो भी तो द्वारका के अंदर ही थी, द्वारका को से बाहर गए थे ना ढूंढने के लिए, तो क्षेत्र तो वही था ना। और जाम्बवती की गुफा से कहते हैं अंदर से रास्ता था, एक द्वारका में इस तरफ जाता था और एक उधर अभी जो बताया आपको दामोदर कुंड वाला, जामना क्या नाम था? राजकोट नहीं, क्या? जूनागढ़। अंदर से गुफा वहां तक होती थी। तो ये तो भूगोल की बात आ गई। रेवती कांत के ऊपर ये कथा आई, क्योंकि रेवती का विवाह कहाँ हुआ था, इसलिए रेवती कांत नमस्ते भक्त वत्सल। बलराम जी भक्त वत्सल है, भक्तों का भरण पोषण करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, कचरा मैल मल मूत्र धोती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के दोषों को, अवगुणों को धो के साफ करते हैं, चाट के साफ करते हैं। नरसिंहदेव प्रहलाद को चाट रहे थे जी। गाय अपने नवजात बच्चे को चाटती है और शरीर के ऊपर लगे हुए सारे रक्त, पीप, गोबर, मूत्र को अपने जिभान से चाट के साफ करती है। देखा है कभी किसी ने गाय को, बच्चे को जन्म देते हुए? जन्म की पीड़ा से उठेगी, एकदम उठ के बच्चे को चाटना शुरू करेगी और तब तक चाटती रहेगी जब तक बच्चा उठ न जाए। और खड़ा होकर जब स्तन में मुंह डालेगा बच्चा, मां शांत हो जाएगी कि अब इसको अमृत मिल गया। इसका मतलब भगवान भक्त वत्सल है, हमारे सारे दोषों को धोकर अपने चरणों का अमृत पिलाते हैं, उसको कहते हैं भक्त वत्सल। और गुरु जी का ये काम है, क्योंकि प्रतिनिधि है बलराम जी का, हमारे सारे 4 दोषों से हमको मुक्त करा के, नशा मुक्त करा के, मांसाहार से मुक्त करा के, व्यभिचार से मुक्त करा के, जुआ से मुक्त करा के नाम का अमृत देते हैं। यही तो काम है ना गुरु का। तो ये काम है भक्त वत्सल की परिभाषा, दोषों को धोकर और गुणों का संचार करें। और दूसरा इसका अर्थ ये है, भगवान का नाम है एक अनिमेष निमेष। आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं। भक्त वत्सल भगवान जब हम कोई गलती करते हैं तो आंखें बंद करते हैं, मैंने देखा ही नहीं। जब हम अच्छी एक सेवा करते हैं, अरे इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, बुराई को देखते नहीं है, अच्छाई को भूलते नहीं है, ये भक्त वत्सल की दूसरी परिभाषा है। अवगुण को देखते नहीं है, गुण को कभी भूलते नहीं है, ये भक्त वत्सल भगवान की दूसरी भाषा है। अब आप देखो, ये भगवान के भक्तों में भगवान जैसे गुण आते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि नहीं? अब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो जो लोग उनको पहले मिले उनमें अवगुण कितने थे? हिप्पी थे कि नहीं थे? सब नशा करते थे कि नहीं? सब व्यभिचार करते थे, मांस खाते थे कि नहीं? उनके उस अवगुण को नहीं देखा, आंखें बंद कर दी। मात्र एक गुण को देखा कि इनको बजाने का और गाने का शौक है और ये सुख को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये परेशान है। तो उन्होंने अवगुण के समय आंखें बंद कर दी और एक गुण को उन्होंने पकड़ लिया और फिर उनको भक्त वत्सल के भाव से उनके अवगुणों को धो के साफ किया और भगवान के नाम का अमृत पिलाया। दिख रहा है कि नहीं? ये भक्त वत्सल की परिभाषा है और ये गुरुजनों का धर्म है। बलराम जी का धर्म है, मतलब गुरुजनों का धर्म है। दोषों को नहीं देखें। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शिष्यों के अवगुणों को दरगुजर करके उनको फिर वापस, आप एक मंदिर से निकालो वो दूसरे मंदिर में रख देते थे। देखा था आपने? बहुत एतराज करते थे। हम तो मैनेजमेंट में देखा है ना हमने, अरे महाराज इसको वहां से भगाया है, 100 गीता लेके गया था, 1000 गीता, कोई कुछ ऐसी कोई भी एबीसी बात हो, महाराज बाहर से गलत किया, निकाल दो, फिर उसको बुला के उस मंदिर में चला जाकर सेवा कर दो। देखा था ऐसे? इसको कहते हैं एक किए हुए गुण को नहीं भूलते थे। अवगुण तो देखना ही नहीं है, गुण को वापस, इसको कहते हैं एक अच्छाई को इतनी हवा दो जो छोटी चिंगारी है, सारे अवगुण उसमें जल के भस्म हो जाए। ये भक्त वत्सल की परिभाषा है, इसको कहते हैं भक्त वत्सल। और ये वास्तव में प्रचारकों का, प्रचार करने वालों के लिए
ये गुण बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। दोष देखने निकलोगे तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना मिले, और गुण देखने निकलोगे तो सब में एक गुण मिल जाएगा। आप उस गुण को थोड़ी हवा दो, वो गुण इतना बड़ा हो जाए कि दोष उसके छोटे दिखाई न दे। एक प्रभुपाद जी का शिष्य बड़ा हरिदास, जेब कतरा था, आया भी प्रभुपाद जी की घड़ी चोरी करने के लिए था। प्रभुपाद ने उसको घड़ी हाथ में दे दी, बोले ये घड़ी चाहिए, ले लो। अब उसका हृदय पवित्र परिवर्तन हो गया और भक्त बन गया। और ये जितने आपको आत्मा सीरियल दिखते हैं हमारा ITV के, वो सारे के सारे गीता के, भागवत के, दर्शन के वो इसने बनाए। प्रभुपाद ने उसके दोष को नहीं देखा, अवगुण तो था, परंतु गुण उनको नजर आ गया। प्रचारक वो है जो ऐसे भूले भटकों को भगवान की राह में ले आए। ये नित्यानंद का, बलराम का ये कार्य है कि जगाई और माधाई जैसे कि जो उद्धार करे वो भक्तवत्सल। अच्छे खासे खाते पीते को जाके प्रचार करके माला दे आया, ये प्रचार भक्तवत्सल वाला नहीं है, ये प्रसाद भक्षण वाला प्रसाद है प्रचार है जहां प्रसाद मिलेगा इसको कहते हैं कंफर्ट जोन में रहना या लो लाइंग फ्रूट खाना। मतलब जो नीचे झुका हुआ अपने आप गिरा है उसको खा रहे हैं, ऊपर चढ़ के नहीं उतार रहे। ऊपर चढ़ के जो उतारेगा फल वो भक्तवत्सल है, गिरा हुआ खाएगा वो अभी कंफर्ट जोन में। ये भक्तवत्सल की परिभाषा बता रहा हूं। और बलराम जी भक्तवत्सल है, इसका मतलब गुरु वर्ग भक्तवत्सल है। और जो प्रचार करता है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा गुरु हो तारो देशी चेतना, महाप्रभु आदेश है सब प्रचारों के लिए। आप नाम के गुरु नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको माला हाथ में देते हैं हरे कृष्ण जपने के लिए, तो आप गुरु हुए ना। तो फिर आप ये अपने अंदर ये गुण लाओ ना पहले, इस गुण से ही प्रचार हो सकता है। प्रचार के लिए हृदय में करुणा चाहिए, और करुणा जहां होती, करुणामयी माँ होती। कभी माँ ने अपने बुरे में खराब, अपने बच्चे में खराबी देखिए। बच्चा कितना भी काला हो, माँ कहती है मेरा बेटा बहुत सुंदर है, ऐसे ही कही माँ को अपने बेटे में अवगुण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि स्नेहमयी माँ है, उसके हृदय में उस बच्चा, वही बच्चा उसको प्यारा है। ऐसे है कि नहीं है देवियों? अपना बेटा ही अच्छा लगता है। ये भक्तवत्सल की परिभाषा है कि सामने वाले में अच्छी चीज को अपना, उसको स्नेह, बिना हृदय में दया के प्रचार हो ही नहीं सकता। और दया की परिभाषा क्या है? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर का मतलब किसी में दोष न देखे, मत्सर का मतलब दोष देखना। निर्मत्सर का अर्थ है किसी में दोष नहीं देखना। और ये निर्मत्सर जो है ना, ये सताम है, ये भक्त है, ये शुद्ध भक्त हैं। ये कौन से भक्त हैं? उत्तम अधिकारी हैं, जिनका हृदय निंदे आदि शून्य है, किसी की निंदा नहीं करते। ये उन भक्तों की परिभाषा। चलो इतना, यहां से आगे बढ़ते हैं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा। बल तो बहुत सब में लोगों में होता है, लेकिन वो बल श्रेष्ठ है जो रक्षा करे। जो रक्षा करे वो श्रेष्ठ बल है। तो आप बल भद्र है, मतलब आपका बल कल्याण करने के लिए है, और कल्याण के लिए बल आपका हृदय के अंदर से दोषों को निकालने के लिए है, अवगुणों को मिटाने के लिए है, न कि आदमी को मारना है। इसको कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। ये है बलि श्रेष्ठ की परिभाषा कि अब अपराधी को नहीं मारो, अपराध को मारो। ये बलिनाम श्रेष्ठ की परिभाषा ये होनी चाहिए कि बलराम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसे मारते नहीं है अपने बल से, लेकिन तारते हैं, अवगुणों का नाश करके तारते हैं। ये बलिनाम श्रेष्ठ की परिभाषा है। उनका बल रक्षा के लिए है।
क्षमा वाला बलवान होता है, क्रोध करने वाला बलवान नहीं होता है। जो क्षमा कर सकता है वो बलवान होता है। कहां बल का उपयोग करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, जो इस विवेक को जानता है वो बलिम श्रेष्ठ है। बल का उपयोग कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, ये बलिम श्रेष्ठ है। नमस्ते धरणी धराय, धरणी धरा, नमस्ते धरणी धरा। धरणी इस पृथ्वी का नाम है। इसको बलराम जी शेष, एक उनका विस्तार है शेष, उसमें ये पृथ्वी को धारण करते हैं और उनके सर के ऊपर इसका भार है राई के जितना। जैसे राई छोटी पड़ी है सर के ऊपर, इतना भार है पृथ्वी का। वो धरणीधर है, पृथ्वी को धारण करते हैं। अरे पृथ्वी को धारण करने का मतलब हम सबको धारण करते हैं जो पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब जैसे गोद में माँ बच्चे को धारण करती है, ऐसे सारे पृथ्वी में रहने वाले जीवों को धारण करते हैं। कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन दुष्ट है, कौन श्रेष्ठ है, कौन असुर है, सबको धारण करते हैं। धरणीधर इसलिए है कि सबको धारण करते हैं। भाई मंदिर में सबको आने का अधिकार है ना, ऐसे पृथ्वी के रहने के ऊपर सबको रहने का सबको अधिकार है ना। तो ये सिर्फ भगवान का ही गुण हो सकता है। एक बार शहनशाह अकबर बीरबल को कहते हैं, अरे बीरबल तेरे भगवान से मैं बड़ा हूं। बोला हाँ जरूर आप बड़े हो शहनशाह, आप बड़े हो। अरे बोला तुम ये तो हमारी चाटुकारी करते हैं, कैसे मैं अल्लाह से बड़ा हो गया। बोला हाँ बड़े हो। बोला कैसे। बोला कोई आपके राज में अपराध करे, आप उसको देश निकाली दे सकते हो, लेकिन आज तक भगवान ने किसी को इस दुनिया से देश निकाली नहीं दी। इसलिए तुम बड़े हो अपने आप को, भगवान ने आज तक किसी को नहीं यहां से निकाला है, सबको पाला है। तो ये धरणीधर की परिभाषा है। अब प्रलंबर, अरे प्रलंबर आने का मतलब प्रलंबा वसूल का शत्रु। नमस्ते तू त्राही माम कृष्ण पूर्वज, हे कृष्ण का अग्रज, बड़े भाई हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। हमारी रक्षा करो इसका अर्थ है हमारी भक्ति की रक्षा करो। मूर्ख हम कभी कभी बन जाते हैं, अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं जो रहने वाला ही नहीं है। मांगते ही मूर्खता वाला प्रश्न, शरीर की नहीं है, आत्मा की नहीं, भक्ति की रक्षा करो। हमारी भक्ति की लता की रक्षा करो, वो उखड़ न जाए। शरीर तो उखड़ जाएगा, हम कहते शरीर बचेगा। भगवान श्री कृष्ण नमे भक्त प्रणश्यति, क्या वो शरीर के लिए कह रहे हैं? नहीं, हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके लिए कह रहे हैं। वो किसी भी जुजूणी में जाओ वो भक्ति नाश नहीं होती, उसकी बात करें। और हम समझते शरीर की रक्षा करेंगे। अरे शरीर किसी का रहा है क्या दुनिया में? हाँ, नहीं रह सकता। तो रक्षा किसकी होती है इसको समझना चाहिए। रक्षा होती है हमारी भक्ति की, रक्षा होती है हमारे साधन की। किससे रक्षा होती है? अपराधों से रक्षा होती है, दोषों से रक्षा होती है, पापों से रक्षा होती है। वो रक्षा करते हैं भगवान। हम समझ नहीं पाते हैं रक्षा किसकी करनी चाहिए, ये भी पूछ नहीं पाते। अब हम जो पहले श्लोक में जगत जन हेतवे, वो शब्द का थोड़ी परिभाषा सुनते हैं। आइए, अब इस श्लोक में सेई बलराम संगे श्री नित्य है। चलो, वो जो बलराम है पहला भगवान कृष्ण का विस्तार है। वो भगवान की लीला में सहायक है। कौन सी लीला में? सृष्टि लीला में। सृष्टि लीला काय के लिए है? जीवों के कल्याण के लिए। अब याद है, संक्रषणा कारण तोयशाई गर्भशाई च पयोधिशाई शेष च यस्य अंशा कला सनित्या मदन्नाख्या कला सनित्यानंदाख्या राम शरणं नमस्तु।
राम शरणम ममस्तु। राम शरणं ममस्तु। हम बलराम जी का शरण लेते हैं जो संकर्षण है। कौन सा संकर्षण? दूसरा संकर्षण। पहला संकर्षण श्री कृष्ण अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम को प्रकट किया, ये प्रथम विस्तार। किसी को याद है एग्जैक्ट वर्ड ये कौन सा है? प्रकाश है कि विलास है? श्री कृष्ण जब अपने जैसे अनेक हो जाते हैं, जिनका रूप एक, रंग एक, भाव एक, उसको एक प्रकार का विस्तार कहते हैं। दूसरे में शक्ति उतनी, परंतु शरीर एक जैसा नहीं, रंग एक जैसा नहीं, भाव एक जैसा नहीं। नरसिंह के रूप में भी आ जाए, राम के रूप में भी आ जाए, बलराम जी के रूप में आए, तो इन दोनों के लिए टेक्निकल दो शब्द है। किसी को याद है कौन सा? एक विशाल विलास प्रकाश और वैभव, विलास और वैभव प्रकाश ना। किसी को याद है कौन सा कौन है? कई बार बोलते हैं फिर वापस वो मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। वैभव विलास, वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में दोनों का रंग रूप भाव अलग होता है, परंतु दोनों की शक्ति एक होती है, ऐसे। और वैभव विलास में सब एक जैसा होते हैं, देखने में रंग में ऐसे। ये सही है? चेक करो जरा, पक्का चेक करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इस मंत्र में भी एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है ये राम बलराम है, कृष्ण और ये राम बलराम है। और फिर बहुत गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत में बहुत अंतरंग जाएंगे तो ये राम राधा रमण है, राधा राधिका रमण, ये राम वो है इस हरे कृष्ण मंत्र में। स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश दो प्रकार का है, प्रभाव प्रकाश। जो प्रभाव प्रकाश है वो रासलीला है, और जो वैभव प्रकाश है उसमें रंग अलग है, भाव अलग है। तो वैभव प्रकाश बलराम है, बलराम पहला वैभव प्रकाश है, ठीक है। बलराम पहला वैभव प्रकाश है। और वो दूसरा क्या है? स्वयं प्रकाश। प्रभाव प्रकाश कौन सा है? कृष्ण रासलीला में एक से अनेक हो गए, वो है प्रभाव प्रकाश। सब एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसा भाव है, एक जैसा हाव भाव है, परंतु उसमें आदि कृष्ण कौन है? जो राधा रानी के संग खड़ा है वो पहला आदि कृष्ण है, बाकी सब उसके प्रभाव प्रकाश है। ऐसे 16,108 रानियों से विवाह किया, वो भी कृष्ण वैभव प्रकाश वाला है। वैभव क्या? प्रभाव प्रकाश वाला है। तो इसमें आदि कृष्ण कौन किसके साथ है? रुक्मिणी के साथ है। सब एक जैसे, कोई पता नहीं लगता, लेकिन एक पहला है। तो बलराम जी कौन सा प्रकाश हुआ पता करिए, पक्का करो। वैभव प्रकाश पहला। अब ये वैभव प्रकाश जो बलराम जी है, ये तत्काल ही वहां गोलोक में जहां ये वैभव प्रकाश होता है वहां चतुर्व्यूह हो जाता है। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनमें से जो संकृष्ण है वो वैकुंठ में आता है, और वैकुंठ में ये दोबारा चतुर्व्यूह हो जाता है। संकृष्ण, प्रद्युम्न, इंद्र, वसुदेव, अनिरुद्ध। ये जो दूसरा संकृष्ण है ये 3 विष्णु बनता है। अभी जो हमने पढ़ा, कारण सागर में सोने वाला, गर्भ सागर में सोने वाला, क्षीर सागर में सोने वाला, 3 तो ये विष्णु। चौथा शेष जो अभी हमने धरणीधर कहा, ये क्या है? ये बलराम जी के, शब्द क्या लिखा है?
ये बलराम जी के अंश हैं। च यस्य अंश कला, एक अंश है, एक कला है। जब विष्णु तत्व होता है तो अंश होता है, जब विभूति होती है तो कला हो जाता है। विभूतियां जो होती हैं वो कला होती हैं, तो कला अंश का, अंश को कला कहते हैं। तो इसमें से कोई अंश है, कोई कला है। अब ये श्लोक पढ़िए, देखिए हम कहाँ थे। सेई बलराम गोसाई मूल संकर्षण, ये जो बलराम है मूल संकर्षण है, आदि संकर्षण है। ये जो वैभव प्रकाश वाला है बलराम जी, ये आदि संकर्षण है। और ये आदि संकर्षण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है कृष्ण के साथ। स्वयं कृष्ण और आदि संकर्षण वृंदावन में जाते हैं। मथुरा में जाता है दूसरा संकर्षण, और वसुदेव कृष्ण। तो ये मूल संकर्षण, सेई बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरे करे न कृष्णेर सेवना। ये 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, लीला का सहायक बनता है। कौन से 5 रूप हैं? आपने करे न कृष्ण लीलार सहाया, सृष्टि लीला कराए करे धरी 4 काया। एक रूप में वो कृष्ण की लीला में लक्ष्मण बन के आए, या बलराम या नित्यानंद। 4 रूपों में सृष्टि की लीला, सृष्टि के कार्य में लीला करते हैं। इसका मतलब जो जगत के जन्म का हेतु है वो कौन है? वो ये संकृष्ण है। कैसे है? 4 रूपों में। 3 रूप कौन से? विष्णु के, और 1 रूप कौन सा? शेष का। ये हम कौन से शब्द की परिभाषा कर रहे हैं? जो कृष्ण बलराम में जगन जनन हेतु, जगत के जनन के हेतु ये 3 विष्णु हैं। अब क्या लिखा है? सृष्टि आदि का सेवा तार आज्ञा पालना, सृष्टि आदि का सेवा तार आज्ञा पालना, शेष रूपे करे कृष्णेरा विविध सेवना। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि का काम करते हैं। कौन से 3 विष्णु बन के? और हाँ, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। और शेष रूपे करे कृष्णेरा विविध सेवन, शेष के रूप में कृष्ण का बिस्तर बन जाता है, कपड़े बन जाते हैं, लाठी बन जाते। जो कृष्ण की सेवा में चीजें लगती हैं वो सब शेष का विस्तार है। शेष के विस्तार से वो कृष्ण की सेवा में लगने वाली सब वस्तुएं बन जाते हैं। धाम है वो भी शेष का विस्तार है। और भगवान का आसन, पलंग, ये सब शेष का विस्तार है। ऐसे है ना? ये देखिए क्या लिखा है? शेष रूपे करे कृष्णेरा विविध सेवन, बहुत प्रकार की सेवा करते हैं शेष रूप से। एक जगह लिखा है शेष का ये अर्थ है जो स्वयं भगवान कृष्ण काम नहीं करते हैं, जो शेष काम है वो बलराम जी करते हैं। कौन से शेष काम? सूर्यपंखा का नाक काटना हो तो वो काम भगवान नहीं करते हैं, वो शेष को करना है। तो शेष काम जो भगवान स्वयं नहीं करते हैं। बलि महाराज को भगवान ने वचन दिया कि आप, प्रहलाद महाराज को भगवान ने वचन दिया कि आपकी 21 पीढ़ी में मैं किसी को नहीं मारूंगा। और जब गधे के रूप में धेनुकासुर को मारने का समय आया तो भगवान ने कहा ये है तो बलि के वंश का, है तो प्रहलाद के वंश का, मैं तो नहीं मारूंगा। बलराम ने कहा मैं शेष काम कर देता हूँ, इसको मैं बचा देता हूँ। तो ऐसे शेष काम का मतलब जो भगवान स्वयं नहीं करते हैं काम, वो बलराम जी से करवाते हैं। तो शेष की एक ये परिभाषा, शेष कार्य, एक शेष कार्य का ये अर्थ हुआ, और दूसरा शेष कार्य का अर्थ भगवान की आवश्यकता में आने वाली सब वस्तुओं का विस्तार शेष से होता है।
Whereas Sesh is responsible for personal service to Lord. Sesh is called Ananta, unlimited, because he assists personality of Godhead in his unlimited expansion by performing unlimited variety of service. Sri Balaram is servitor God, who serve Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. And Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor. अब आगे क्या लिखा है देखो. सर्वरूपा स्वादे कृष्ण सेवा आनंद सेई बलराम गौर संगे नित्यानंद. जैसे सब रूपों में कृष्ण की सेवा का आनंद लेते हैं श्री कृष्ण, ऐसे वही बलराम कृष्ण की सेवा का आनंद लेते हैं बलराम, वही बलराम गौर लीला में नित्यानंद प्रभु हैं. अब हम ये जगन जन हेनन हेतु की परिभाषा होगी कि सृष्टि लीला में बलराम जी का क्या कार्य है. तो जो वैकुंठ में जितने नारायण हैं वो भी बलराम जी का विस्तार. अनंत कोटि वैकुंठ में जितने नारायण चतुर्भुज हैं वो सब बलराम जी का विस्तार. फिर ये सृष्टि करने के 3 विष्णु, ये बलराम जी का विस्तार. जिस धरती के ऊपर हम रह रहे हैं इसको धारण करने वाला बलराम जी का विस्तार. ब्रज में जो भगवान के साथ लीला करते हैं वो मूल संकर्षण है, और फिर महासंकर्षण के रूप में मथुरा और फिर द्वारका जाते हैं और इन सब लीलाओं में भाग लेते हैं. मथुरा की लीला में बलराम जी की विशेष लीलाएं, जरासंध के युद्ध की लीला में बलराम जी का वर्णन है, और द्वारका की लीला में बलराम जी के विशेष कुछ वर्णन है. ब्रज की लीला में और द्वारका की लीला में वर्णन है. तो आज हमने प्रायः बलराम जी के सिद्धांत का, क्या सिद्धांत है बलराम जी का, जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें जो शब्द है उसकी क्या परिभाषा है, इसका रसास्वादन किया. अब बलराम जी के कुछ विशेष लीलाएं. एक बलराम जी, पहले तो बलराम जी के बारे में ही हम जाने कि 5 रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं. शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? भगवान का आसन बन के. दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं? कभी कभी कृष्ण थक जाता है गैया चराते तो उनके पांव दबा देते हैं. इस स्नेह के कारण दास्य रस में सेवा करते हैं. सखा रस में बराबर की है, एक उम्र में तो मात्र 8 दिन का फर्क है, इसलिए साथ उठते हैं, खाते हैं. सखा वात्सल्य में बड़े भाई के नाते रक्षा करने का कार्य करते हैं, तो वात्सल्य. और माधुर्य अनंग मंजरी के विस्तार से माधुर्य. तो 5 रूपों में बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं. अब एक बलराम जी की लीला का स्मरण अब हम कर लें. बलराम जी की शिक्षाएं पढ़ने आपका क्या विचार है? लीला का श्रवण तो करें कि शिक्षा चाहिए कि लीला चाहिए? एक शिक्षा दोनों चाहिए. तो अगले बलराम पूर्णिमा पे आना. इसका हो गया काम. अभी लीला को यहाँ से ढूंढते हैं. लीला कहाँ मिलेगी? लीला यहाँ मिलेगी. श्रीमद् भागवत 6th canto. हाँ जी, ये है बलराम जी की शिक्षाएं. अब सुनिए 4 छोड़ो. ये नारद जी ने महाराज चित्रकेतु को बलराम जी संकर्षण की सेवा का मंत्र दिया. जब ये मैं कह रहा हूं
कि चित्रकेतु नारद की शिक्षा से बलराम जी संकर्षण का उपासना कर रहे थे। तब एक बात और याद रखो, इलावर्त वर्ष जो जम्बू द्वीप में है उसमें शंकर और पार्वती संकर्षण की उपासना करते हैं। भगवान शंकर का आराध्य संकर्षण है। और संकर्षण का कौन सा रूप है? ये क्या है? सांप। और उसको कहाँ धारण करते हैं शंकर जी? गले में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका आराध्य है। संकर्षण शेष शंकर जी का आराध्य है, इसलिए उसको गले में धारण करते हैं। आपने देखा है ये जो क्रिश्चियन लोग यहाँ एक टाई बांधते हैं, गांठ लगाते हैं ना टाई की, वो हजरत ईसा को जो क्रॉस पे चढ़ाया गया था उसकी निशानी है। और वो गले में बांधते हैं याद करने के लिए कि ऐसे उनको फांसी लगाई थी। ऐसे शंकर जी कहते हैं मेरे स्वामी को मैं गले में धारण करता हूँ शेष को। ये जो सांप है शंकर जी के में, ये वास्तव में नागेंद्र हाराय, सांप को हार करके पहनते हैं क्योंकि वो उनका आराध्य है, उसको हार करके पहनते हैं। नागेंद्र हाराय और क्या है? त्रिलोचनाय बसमंगरागाय। सो अब वो चित्रकेतु भाव भक्ति के स्तर तक आगे बढ़ गया, उन्नत हो गया, परंतु एक दोष रह गया वैष्णव अपराध का। और उन्होंने परम वैष्णव शंकर के अर्धांगिनी पार्वती का वैष्णवी का अपराध कर दिया। उसको कहा कि शंकर जी गौरी को गोद में बिठा के रे प्रवचन कर रहा है, देखो कितना निर्लज है, कहा ना ये। और संकर्षण का मुख्य काम क्या है? अहंकार का मर्दन करना। वो अहंकार का अधिपति है ना। हमारे हृदय में, हमारा जो हृदय है जिसको हृदय कहते हैं ना, उसके 4 अंग हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त का स्वामी है वसुदेव, अहंकार का स्वामी है संकर्षण और शंकर, दोनों भाई, गुरु शिष्य दोनों, संकर्षण भी है और शंकर भी है। और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मन और बुद्धि के हैं, और मन का चंद्रमा भी है। ये इनको कहते हैं प्रिजाइडिंग डीटीज ऑफ द इनर सेंसेस, अंतःकरण। सो किस चीज का अधिपति है संकर्षण? अहंकार। और अहंकार के कारण दूसरे का अपराध होता है, मैं बड़ा। अब ये अहंकार का मर्दन करना था जो रह गया था थोड़ा, किसके साधन में? चित्रकेतु के। वो बन गया वीरतासुर। चित्रकेतु क्या बन गया? वीरतासुर। अब वो युद्ध कर रहा है इंद्र से। इंद्र से युद्ध करते करते उसको अपने आराध्य संकर्षण की स्मृति आ गई, याद आ गया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है अहम समाधाय मनो यथा इह नः संकर्षत् चरणारविंदे तावद वज्र राहो ललित ग्राम्य पशवो गतिर मुनिर यामी अपविद्ध लोकः। अब ये संकर्षण का शिष्य कह रहा है मैं समाधि में बैठ रहा हूं, नमो यथा न, मैं नमस्कार कर रहा हूं। किसको? संकर्षणाय, संकर्षण के चरणों का मैं ध्यान कर रहा हूं, समाधि में बैठ रहा हूं। फिर क्या होगा?
त्वद निज रावण, तो आपके हाथ में जो वज्र है ना, ये विष्णु भगवान ने दिया है ना, इससे आप मेरे शरीर को भले काट दो, मैं वो गति पाऊंगा जो ऋषि पाते हैं, उसमें कोई दो भेद नहीं। इतना कहने के बाद ये श्लोक कहता है, पुंसाम कीलैकांता धियां स्वकानाम यः संपदो द्वि भौमौ रसायाम नरातीय द्वेष उद्वेगा आदि मदः कलिः व्यसनम संप्रयासः। अब कहते हैं संकृष्ण जो हमारे पुंसाम कीलैक कांत धियान, जो एकांत मन से भगवान का ध्यान करता है, उसको भगवान स्व का नाम, उसको भगवान अपना मान लेता है कि ये मेरा है। और जिसको भगवान मेरा है मानता है, उसको दुनिया की संपत्ति नहीं देता है, स्वर्ग की संपत्ति नहीं देता है, न रसायाम रसातल की संपत्ति नहीं देता है, न राति यद द्वेष, क्योंकि धन क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता? बोला न रति यद, उसमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उससे ये चीजें होती है। पहले द्वेष होता है, दूसरा उद्विग्न होता है, और तीसरा मद होता है, नशा होता है, कली झगड़ा होता है, व्यसन आदत पड़ जाती है। इसलिए भगवान संकर्षण जिसके ऊपर कृपा करे, इसका मतलब गुरु जिसके ऊपर कृपा करे। अब मैं इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन प्रभुपाद का पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। पर्सन who fully surrender at the lotus feet of Supreme Personality of Godhead and always think of his lotus feet are accepted and recognized by the Lord as his own personal assistant or servants। वर्ष नंबर है 6-11-22, 6-11-22। अगर हिंदी में आपको है तो हिंदी में निकाल लो। अब देखो ये शिक्षा है संकर्षण की, कि मेरे गुरु ने ये शिक्षा दी है, जिसको वो अपना किसको मानता है? पहले जिन्होंने भगवान के चरणों का शरण दिया है पूर्ण रूप से, उसको भगवान अपना मान लेता है। और जिसको अपना मान लेता है, लॉर्ड नेवर बेस्टो अपॉन सच सर्वेंट द ब्रिलियंट ऑपुलेंस ऑफ द अपर लोअर और मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसको न स्वर्ग का, न पृथ्वी का, और न ही नीचे के लोगों का वैभव देता है। क्यों नहीं देता है? When one possesses material opulence in any of these three divisions of the universe, his possessions naturally increases his enmity, dvesh, anxiety, udveg, mental agitation, pride, mad, belligerence. Thus one goes through such endeavor to increase and maintain his possession, and he suffers great unhappiness when he lose them। व्यसन, जैसे नशे को नशा नहीं मिलता है, पागल हो जाता है, ऐसे धन जब चला जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। ये अवगुण है इन चीजों को पाने के, इन चीजों के इसलिए नहीं देता है। अब एक ये श्लोक देख लो, त्रैवर्गिकास्य विघातुम् अस्मात् पते विदधते पुरुषस्य शक्रा ततो अमूयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचर अन्यै। त्रैवर्गिकम का मतलब धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इसको कहते हैं त्रिवर्ग कही। विघातम, उसको जड़ से उखाड़ देता है उस भक्त के हृदय से। अस्मादपति, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी संकर्षण जिसका हमने शरण लिया है, वो अपने निज जो जिसको अपना निज सेवक मानता है, उसको धर्म अर्थ काम नहीं देता।
विदधते पुरुषस्य शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र हमारा स्वामी जिसको अपना मानता है उसको इन चीजों में नहीं फंसाता, क्योंकि ये कैतव धर्म है। ततो अमूयो भगवत प्रसादो, वो क्या देता है? भगवान अपनी कृपा देता है उसको, भगवत प्रसाद मिलता है। जो दुर्लभ हो वो दुर्लभ है, ये तो सब दुनिया में मिल जाएगा। वो भगवत प्रसाद बहुत दुर्लभ है, वो दुर्लभ मिलता है। किसको मिलता है? अकिंचन गोचर, जो अपने आप को अकिंचन मानता है उसको भगवान अपना प्रसाद देते हैं। ये कुंती महारानी कहते हैं भगवान को तो अकिंचन भक्त ही पा सकते हैं, भगवान उनका धन है। क्या दूसरा क्या शब्द है? धन, अकिंचन गोचर और अकिंचन वित्ताय, गरीब का धन है भगवान और साहूकार का धन है धन। और फिर क्या लिखा है यहां देखो, अन्ययी, कि दूसरे धन चाहते हैं दुनिया का और वो प्रसाद देता है अकिंचन गोचर को। और अब ये मैं समझता हूं, अब इसके बाद तो चतुर्श्लोकी आ रही है वृत्तासुर की। ये है संकर्षण की असली शिक्षा। भक्त का अर्थ क्या, भक्त का धर्म क्या है? ये पहला श्लोक है, भक्त का धर्म। बलराम जी की शिक्षा में भक्त का धर्म कौन सा है, ये पढ़ो। अहम हरेर तव पादैकः मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः सम्रेतासो पतेर गुणांस्ते गृणीत वाका कर्म करो तुकायः। भगवान मैं कब दोबारा आपके दासों का दास बनूंगा? शरीर से, मन से और वाणी से आपकी सदा सेवा कब करूंगा? ये है भक्त का धर्म। दास दास अनुदास, ये भक्त का धर्म है, बलराम जी की शिक्षा है। और इसी को प्रभुपाद ने वो श्लोक लिखा होगा जो चैतन्य महाप्रभु कहते दास दास अनुदास, गोपी भरता हूँ दास दास अनुदास। तो ये पहली शिक्षा बलराम जी की है। कब मैं भगवान आपके दासों का दास बनूंगा, मन कर्म और वचन से आपकी सेवा करूंगा, ये भक्ति की परिभाषा है। अब भक्त का अर्थ क्या है? ये दूसरा श्लोक है भक्त का अर्थ। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे अपुनर्भवम वा सम्मंजस्य त्वाभ्रयेकांक्षये। भक्त का अर्थ क्या है? भगवान के विरह में उसको पाने के लिए तड़पता रहे। न मुझे चाहिए दुर्लोक, न चाहिए सत्यलोक, न चाहिए धरती की राज, न रसातल चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए। मुझे तो आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। ये है भक्त का अर्थ। अब भक्त का काम क्या है ये सुन लो। अजात पक्षा एव मातरम खगाः स्तनयं यथा वत्सराः क्षुध आरताः प्रियं प्रियेव व्योसितं विष्णा मनो अरविंदाक्ष ददृक्षे त्वां। हमारी कामना ऐसी होनी चाहिए भगवान आपको प्राप्त करने की, जैसी बिना पर निकले पक्षी का बच्चा अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता है कि आके मुझे दाना खिलाएगी। मेरी ऐसी कामना होनी चाहिए। घर में बछड़ा बंधा हुआ है, सारा दिन माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, माँ कब आएगी मुझे दूध पिलाएगी। ये दोनों उदाहरण दिया लेकिन संतुष्ट नहीं हुए।
पंख आ गए तो पक्षी उड़ जाएगा, घास खाना शुरू किया तो बछड़ा माँ को भूल जाएगा। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, पत्नी जिसका पति परदेश गया है उसके आने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, और जब आता है तो उसकी सेवा करके उसको सुख देती है। ऐसे भगवान मैं आपकी कामना कब करूंगा। अब मोक्ष, भक्त का मोक्ष, ये चतुर्श्लोकी का मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्न मायया आत्मजा दारागेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। हे मेरे स्वामी, हे उत्तम श्लोक के जो भक्त हैं, जनेषु सख्यम, मेरी मुक्ति इसमें है कि मुझे आपके भक्तों का सखा बना दो। भक्तों का पता नहीं मेरे कर्मों के कारण मुझे कहाँ जन्म लेना पड़े, तब मेरे को आपके भक्तों की मैत्री देना, फिर आपकी माया से घर परिवार बच्चों के अंदर मत फंसाना, आसक्त मत करना मेरे चित्त को, बस ना दोबारा मेरे ऊपर ये कृपा करना। आपके भक्तों का, अच्छा भगवान के भक्तों का सखत्व कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये बात करके आज की कथा को विराम देते हैं। एक श्लोक है, वो भी श्लोक दिखाना है तो दिखा दो। 10:07:1 ये टाइम हो गया, हाथ जोड़ रहे हो? 10:07:1 निकालो, मैं भी निकालता हूँ। उसमें आपको सक्षम कहाँ कब आता है ये ध्यान रखना। मेरे पास मैं इसमें दिखा लूँ, आप इसको ऊपर दिखा सकते हो क्या? यहाँ स्क्रीन बाहर लगा है, मैं समझा आप यहाँ देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं। कौन सा बोला मैं? 10:07:6 पहला श्लोक, पहला और दूसरा। श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति करणरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यशृण्वतो अपैति अरति वितृष्णा सत्वं च शुध्यते अचिरेण पुंसः भक्ति हरौता पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। भगवान के अवतार की कथा और विशेष रूप से यहाँ बाल लीलाएं जो अभी आ रही हैं जन्माष्टमी पे, उसके श्रवण करने से 7 लाभ होते हैं। पहला लाभ, कान को रस मिलता है, मन को आनंद आता है। जो अभी हमारी संसार में आसक्ति है और कथा में रुचि नहीं है, वो नाश हो जाएगी और तृष्णा से हम मुक्त हो जाएंगे। तब हमारे सत्वम च शुद्धेत, सत्वम च शुद्धेत और कहाँ है भागवत में? ब्रह्म सौख्यम से आगे है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम च शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये ऋषभदेव की शिक्षा में वहाँ सत्यम शुद्ध होता है दिव्य तपस्या से, और दिव्य तपस्या होती है, उसका अर्थ लिखा है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। तो ये तपस्या कौन सी है? दिव्य है, भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा जो आप आज 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, 1.25 घंटा हो रहा है यहाँ, ये है सबसे बड़ी तपस्या। और ये जो तपस्या है उससे सत्वम च शुद्धि, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और इसके बाद क्या होता है? हरौ भक्ति। इसके बाद हमारे हृदय में हरि की भक्ति आएगी। उसका पता कैसे लगे हरि की भक्ति आ गई? भगवान के भक्तों को सखा मानेंगे। देखो, हरि भक्ति के बाद तत्पुरुष सखाओ है, और वो कह रहा है मुझे सखाओ बनाओ। इसका मतलब भक्ति के बाद
इसका अर्थ है अगर आप भक्तों का आदर करने सीखे हो, उनसे मैत्री करना सीखे हो, तो समझो कि आपने हरि भक्ति की है। और अभी तक आपकी मैत्री नहीं हो रही है तो अभी तक कच्चा स्तर है। ये बलराम जी की शिक्षा है जो हमने आज यहाँ वर्णन की। अब बाहर अभिषेक का आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। रोहिणी नंदन बलराम की, रेवती कांत बलराम की, हलधर बलराम की, मूसलायुध बलराम की, कामपाल बलराम की। हरे कृष्ण।